अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत के साथ होंगे। आज की वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि आज हम मेजर इवेंट फेड का जो है उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि आज मार्केट में क्या सूरत हाल बन सकती है। तो सबसे पहले हम आज के कैलेंडर को देख लेते हैं, फिर हम फेड के जो इवेंट है उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये है जी वेडनेसडे नवंबर 3। अगर हम आज डाटा वाइज देखें तो इससे भी प्रेसिडेंट की स्पीक है, इसका कुछ शायद ख़ास हमें इम्पैक्ट नज़र ना आए। फिर शाम 5:15 पर यूएस के एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, जिसकी फोरकास्ट इस दफ़ा 400 के है। प्रीवियस ये 568 के आए थे। इसके साथ दूसरा एक डाटा है आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स हैं, जिनकी फोरकास्ट इस दफ़ा 62.0 है। प्रीवियस ये नंबर 61.9 थे। तो ये वो डाटा है जिससे आप कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ग्रैब की जा सकती हैं, लेकिन ओवरऑल फोकस हमारा फेड के इवेंट पर ही रहेगा, जो कि रात 11 बजे एफओएमसी की स्टेटमेंट आउट होगी, जिसे आप रिपोर्ट भी कह सकते हैं, और उसके साथ फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएगा। इंटरेस्ट रेट तो सेम ही रहेगा 0.25%, लेकिन टेपरिंग और जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 11:30, ये हमारा मेन जो रहेगा इवेंट रहेगा, और इस दौरान मार्केट हाईली वोलेटाइल हो सकती है। तो चलें जी, अब हम फेड के इवेंट को डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम इस वीक देखें तो एक मुकम्मल ब्लैकआउट रहा फेड की जानिब से। किसी भी फेड मेंबरान को हमने नहीं सुना, कोई भी कमेंट्स हमारे सामने नहीं आए। लेकिन अगर हम प्रीवियस देखें तो जितनी भी हमारे सामने स्पीक्स आई फेड मेंबरान की, उनकी तमाम की तकरीबन आप कह सकते हैं कि टोन जो हमें थी वो हाकिशी नजर आई। इसके साथ साथ अगर हम यूएस के डाटा को देखें तो डाटा भी हमें ओवरऑल स्ट्रॉन्ग साइड पर ही नजर आ रहा है। अगर आप रिसेंटली मैन्युफैक्चरिंग जो पीएमआई नंबर आए थे मंडे को, वो भी आप देख लें, इस दफा भी 60 से अबव आए, स्ट्रॉन्ग साइड पर ही आए। जॉबलेस क्लेम देख लें जो प्रीवियस वीक आए, वो भी आप कह सकते हैं कि पेंडेमिक स्टार्ट होने से पहले के लेवल के आसपास के नंबर्स आए। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे मेन इशू है फेड के लिए, वो इंक्रीज इन इन्फ्लेशन है, यानी कि बढ़ती हुई महंगाई है, जो कि तकरीबन दहाई की एक बुलंद तरीन सतह पर है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि फेड का जो मेन फोकस रहेगा वो आप कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन ही रहेगा। क्योंकि अगर हम देखें तो फेड चेयरमैन पावल जो हैं वो पहले इन्फ्लेशन को कहते थे कि आर्जी है, लेकिन रिसेंटली हमें वो भी इन्फ्लेशन पर अपने कंसर्न जाहिर करते हुए नजर आए, जो प्रीवियस आपने उनकी स्पीक सुनी थी। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि फेड जो है वो जो जीडीपी नंबर्स जो इस दफा काफी तवक्कुआत से लो आए उसको इग्नोर करेगा, और ज्यादा जो अपना फोकस है वो इन्फ्लेशन पर ही रखेगा। अब क्या होगा, मेन क्वेश्चन ये है कि टेपरिंग स्टार्ट होगी कि नहीं। टेपरिंग क्या है, इसके मुतलका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो ज़रूर देख लें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि टेपरिंग क्या है। टेपरिंग, फेड इस वक्त 120 बिलियन डॉलर की असेस परचेज कर रहा है, और मार्केट आज ये एक्सपेक्ट कर रही है कि फेड आज 15 बिलियन डॉलर पर मंथ असेस्ड रिड्यूस स्टार्ट करेगा, यानी कि टेपरिंग स्टार्ट करेगा 15 बिलियन डॉलर पर मंथ से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नवंबर से, यानी कि ये आज से अगर टेपरिंग स्टार्ट हो तो तकरीबन 8 मंथ लगेंगे, यानी कि जून 2022 तक टेपरिंग
मुकम्मल हो जाएगी। और उसके बाद फेड ने क्लियर किया है कि टेपरिंग मुकम्मल होगी तो वो इंटरेस्ट रेट हाइक करने की तरफ जाएंगे। लेकिन कुछ तवक्कुआत ये भी जाहिर की जा रही हैं कि फेड शायद 20 बिलियन पर मंथ के हिसाब से टेपरिंग स्टार्ट करे और इसको अप्रैल 2022 तक मुकम्मल कर ले और मिड यानी कि जून 2022 या उसके एंड 2022 तक वो इंटरेस्ट रेट भी आहिस्ता आहिस्ता हाइक करने शुरू कर दे। तो अगर हम देखें ओवरऑल सारी कंडीशंस तो हमें ऐसा लगता है कि शायद आज आप कह सकते हैं कि टेपरिंग की अनाउंसमेंट हमारे सामने आ जाए। तो अब हम देखना ये है क्या क्या सिनेरियो बन सकते हैं फेड की स्टेटमेंट के बाद। नंबर 1, अगर फेड आज टेपरिंग स्टार्ट करता है और जल्द यानी कि जैसे मिड 2022 में इंटरेस्ट रेट हाइक का भी कहता है, यानी कि टेपरिंग वो ज़रा एग्रेसिव पेस से स्टार्ट करता है, तो इसका मतलब होगा कि वो इंटरेस्ट रेट जल्दी हाइक करेंगे। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ फिर डॉलर को बूस्ट देगी और गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी। इसमें मेन चीज़ मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि ये चीज़ देखने वाली होगी कि फेड की टेपरिंग का पेस क्या है। इस पॉइंट को आपने निगलेक्ट नहीं करना, क्योंकि पेस से हमें पता चलेगा कि फिर इंटरेस्ट रेट कब तक हाइक हो सकते हैं। नंबर 2, अगर फेड डिले करता है टेपरिंग, क्योंकि रिसेंटली जो जीडीपी नंबर्स आए हैं वो काफ़ी लो आए दोबारा से, और वो कहते हैं कि हम कुछ मजीद डाटा का वेट करते हैं, तो ये जो चीज़ होगी ये फिर चीज़ डॉलर के लिए नेगेटिव होगी और गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगी। तो एज एडवाइस, अगर आपकी पोजीशन है मार्केट में तो फेड के इवेंट से पहले पहले आप उसको कट कर लें, या अगर आप होल्ड रखना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपने स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होगी और जिस डायरेक्शन में जाएगी तो काफ़ी हो सकता है कि बड़ा मूव भी दे जाए। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि लॉस आपने बिल्कुल होल्ड नहीं करना, प्रॉफिट को आप होल्ड कर सकते हैं विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। जो भी शॉर्ट अपडेट होगी वो मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। डिटेल से फिर हम मीटिंग का जो भी आउटकम आएगा वो हम कल की मॉर्निंग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। चलें जी, अब हम टेक्निकली देख लेते हैं कि क्या सूरत हाल है। और एक और चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ कि आज फेड के दौरान जो जिस टाइम फेड का इवेंट होगा तो उस वक्त आपने ज़्यादातर कोई टेक्निकल को नहीं देखना, उस वक्त मार्केट फंडामेंटली मूव करेगी। तो इसलिए जो माइनर सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं उनको आपने ज़रा काउंट नहीं करना, एहतियात करनी है। हाँ, मेजर जो लेवल होते हैं वो फाइट करते हैं, और आपने ये भी कोशिश करनी है कि मार्केट की डायरेक्शन में रहना है, उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश नहीं करनी। ठीक है, या चीज़ों को आज ज़रा आप क्या कह सकते हैं कि थमने दीजिएगा, क्लियर होने दीजिएगा, तो फिर आप कल भी नया स्टार्ट ले सकते हैं। कोई आज लास्ट चांस तो आपके पास है नहीं। तो इन चीज़ों का आपने ज़रूर जेहन में रखना है। चलें जी, हम एज यूजुअल सबसे पहले डॉलर इंडेक्स पर चलते हैं। ये है जी डॉलर इंडेक्स का चार्ट, 94 से अबव चल रहा है फिलहाल। कल हमारी यही बात हुई थी कि 93.85 इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, अगर ये ब्रेक करेगा तो 93.50 और 93.30 तक जाएगा, लेकिन उसी ने उसको होल्ड किया और फिलहाल 94 से अबव चल रहा है। तो ये फिलहाल अपने पॉजिटिव जोन में चल रहा है। अगर ये 90 ये वाला जो उसका हाई है 94.55 को ब्रेक करता है तो 94.74, 95 और इवन इससे अबव भी जा सकता है, क्योंकि आज अच्छा मूव आ सकता है। तो इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। ओवरऑल जो डॉलर है वो पॉजिटिव ही चल रहा है, टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी। ये हैं जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स, एक बड़ा किरदार है इनका। इनका भी आज का जो मूवमेंट है इसका बड़ा इनसार है इनका आज की फेड की मीटिंग पर, वही इनकी नेक्स्ट मूवमेंट को डायरेक्शन देगा। तो टेक्निकली अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म में जब भी
पॉजिटिव हैं, ये हमारी लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। शॉर्ट टर्म में इन्होंने हमारे ब्रेक किया है सपोर्ट लाइन को, और रीटेस्ट करने के बाद दोबारा से रेड में ही चल रही हैं। तो अगर हम देखें तो ये वाला एक लेवल आपको नजर आ रहा होगा, ये जो लेवल है अगर आप देखें ना 1 2 3 4 5 पिछले 5 दिन से ये वाला लेवल होल्ड कर रहा है इस चीज को डाउन जाने से। तो अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो हम कह सकते हैं कि फिर ये यहाँ तक जा सकती हैं अपनी सपोर्ट लाइन तक। और अगर ये दोबारा से रिवर्स होती हैं तो इमीडिएट इनके लिए यही हाई है 1.70, इसके ऊपर फिर 1.77 तक जा सकती हैं। और 1.77 ब्रेक हुआ तो फिर एक और अच्छी इसमें रैली आ सकती है। तो ये अगर डाउन साइड पर जाती हैं तो ये चीज़ गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगी, और ये अगर अप साइड पर जाते हैं तो ये चीज़ गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी। अब हम चलते हैं जी गोल्ड के चार्ट पर। तो होल्ड कीजिएगा ज़रा, ये है जी गोल्ड का चार्ट। इसको अगर हम देखें तो मैं ज़रा इसको सेट कर लेता हूँ जी। H4 में चले जाते हैं जी, H4 में चले जाते हैं। ठीक है जी, ये कल वाला ही चार्ट है। अगर आपको याद हो तो ये हमारी बात हुई थी काफ़ी पिछले इस वीक से स्टार्ट से ही कि ये हमारी एक्सपोर्ट लाइन थी जो अब बिकम रेजिस्टेंस है। इसको अगर ब्रेक करेगा, हमारी यही बात हुई थी, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो हमें अप साइड नज़र आ सकते हैं, नहीं तो दोबारा से अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो हमें डाउन साइड पर नज़र आ सकते हैं। तो फिलहाल वही हुआ, उसके आसपास से फिलहाल गोल्ड हमें रिजेक्ट होता नज़र आ रहा है, हुआ है, और फिलहाल 1782 के आसपास चल रहा है। तो टेक्निकली H4 पर भी गोल्ड फिलहाल वीकनेस शो ही कर रहा है। अब हम देख लेते हैं कि लेवल आज, क्योंकि लेवल हमारे बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो ये है गोल्ड का डेली चार्ट। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो हमारी इस सपोर्ट लाइन से रिवर्स चल रहा है, यानी कि डाउन चल रहा है, ब्रेक करके चल रहा है। तो इसलिए डेली पर भी हमारा व्यू थोड़ा सा वीक ही है इसी वजह से, इस चीज़ की वजह से। लेकिन क्योंकि आज आपको पता है कि फंडामेंटली ही मूव होगा, तो लेवल्स हम देख लेते हैं ताकि आपके जहन में लेवल रहें। तो इनिशियल लेवल यही है जिसके आसपास ये चल रहा है 1780। इसके बाद एक अच्छा लेवल है 1770 का। अगर गोल्ड 1770 ब्रेक करता है तो 1760 और फिर 1750 तक दोबारा से एक साइकोलॉजी लेवल है। और अगर गोल्ड 7050 ब्रेक करता है तो गोल्ड 7037 40 का जो एरिया है वहां तक, वहां से 7030 और 7021 तक जा सकता है। ये वाला जो एरिया है, यहाँ से 2 बार आप देख सकते, यहाँ से भी गोल्ड रिवर्स हुआ, दोबारा यहाँ पर आया और यहाँ से दोबारा रिवर्स हुआ, तो ये भी एक अच्छा लेवल है। और अगर गोल्ड इस लेवल को ब्रेक करता है 1721 को, तो आप कह सकते हैं कि गोल्ड साइकोलॉजी लेवल 1700 1698 ये वाला एरिया, और उसके नीचे तो फिर आपको पता है कि एक मेजर सपोर्ट हमारी है 1680 का जो लेवल है, फिर वो गोल्ड वहां तक जा सकता है। दूसरी साइड पर ऑन अदर साइड अगर हम अपर साइड पर देखें तो इनिशियल हर्डल गोल्ड के लिए यही है 1794-96 की। इसके ऊपर गोल्ड 1800 1808-10 तक, और उसके ऊपर 1818 और फाइनली 1830-34 तक जा सकता है। अगर ये एरिया गोल्ड ब्रेक करता है, ये वाले टॉप जो उसके हैं, तो फिर हमें एक दोबारा से एक नई हायर साइड नजर आ सकती है। तो हम आज इंट्राडे के लिहाज से देख लेते हैं कि हमारे क्या रेजिस्टेंस और क्या सपोर्ट रहेगी। लेकिन आपने याद रखना है कि ये लेवल जो है, ये आप कह सकते हैं कि फेड की इवेंट से पहले पहले तक की काउंट कीजिएगा। बाकी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लिया करें, उसमें तमाम लेवल लिखे होते हैं। तो आज के जो लेवल हमारे रहेंगे गोल्ड में, चले मैं यहाँ ही आपको बता देता हूँ लिखकर, थोड़ा सा चार्ट में इशू आ रहा है तो थोड़ा सा बड़ा कर दूँ जी, ये लें जी। तो आज जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी गोल्ड में वो रहेगी 1794 की। अगर गोल्ड 1794 ब्रेक करता है, ठीक है जी, तो गोल्ड दोबारा से 1798 1803 1808 1810 1818 और 1834 तक जा सकता है। दूसरी साइड पर जो हमारी सपोर्ट रहेगी वो रहेगी गोल्ड में आज $1770 की, $1770 की।
अगर गोल्ड 1770 ब्रेक करता है 1770, तो गोल्ड 1760, 1750 और इवन फिर लोअर लेवल की तरफ भी जा सकता है। फिलहाल जो गोल्ड का ट्रेंड है वो इंट्राडे के लिहाज से वीक ही चल रहा है। बाकी अगर लेवल अपडेट होते हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर करना आपने नहीं भूलना। थैंक यू।